नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। भारतीय समता मूलक समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद गुप्ता द्वारा कोरोना बीमारी की शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया। यह हवन मथुरा वृंदावन के पंडित सीपी आचार्य के द्वारा कराया गया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद गुप्ता द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस हवन के माध्यम से विश्वव्यापी कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय। प्रहलाद कुमार गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय समता मूलक समाज पार्टी। आपने जो हवन कराया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों आज आपने हवन कराया है? हवन कराने का मेरा सबसे पहला उद्देश्य था, जो देश में कोरोना महामारी से संकट से जूझ रहे हैं लोग, और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली में जनता भगवान के भरोसे अब जी रही है, ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री एकदम से दिल्ली जनता को मौत को मुंह में ढकेल दिया है। इस तरह के दुख देख करके मुझे एक महसूस हुआ है कि मैं मानव जीवन जो हिंदू समाज जहाँ पूर्वजों का, महापुरुषों का, उस हवन के माध्यम से हम एक प्रार्थना करें भगवान से, और अपने भारतवासियों को जो हमारे मृत हो गए हैं उनके आत्मा को शांति मिले, और जो जीवित हैं, जो समाज में रह रहे हैं लोग, उनको इस संकट से मुक्ति मिले और भगवान की कृपा बनी रहे। आज 2 महीने बाद सभी मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मंदिर का दरवाजे खोलना ये तो भगवान की प्रकृति है और खोलना चाहिए, लेकिन मानव जीवन में सरकार जो दुरुपयोग कर रही है, जो दोगलापन कर रही है केजरी सरकार, उसका ये दुरुपयोग जो है करने के साथ साथ जनता को बहुत दुख झेलना पड़ता है। जनता कोई भी लापरवाही नहीं कर रही है, जितनी की अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री लापरवाही कर रहा है। और जनता को पहले तो मैंने देखा है मीडिया से कह रहा है कि जो हमारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, डॉक्टर पर्याप्त हैं, बेड पर्याप्त हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि आप जो है अगर कोरोना हो जाए तो घरों में रहिए। ये बताइए सरकार का ये कौन सा दोगली पुंज है? मैं तो कहते हैं ऐसे सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए केजरीवाल को, और इस्तीफा देना चाहिए ऐसे सरकार को जो जनता को बचा ना सके। आप समता मूलक समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आने वाला बिहार में जो चुनाव है इसको देखते हुए आपको बनाया गया है? क्या आपकी पार्टी चुनाव बिहार में लड़ेगी? ये मैं तो भारतीय समता मूलक समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने एसएन शुक्ला जी हैं जो पीसीएस अधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसे समाज के में लोगों के बीच में मुझे चुना और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया मुझे। और मैं तो कहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रदेश बनते ही भारतीय जनता पार्टी में और आप पार्टी में तहलका मच गया है दिल्ली प्रदेश में, और बदलाव जारी कर दिया लोगों ने जो है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को ये बहुत बड़ी संदेश दे रहा हूं, ये जितनी भी सरकारें बन रही हैं, केजरीवाल जो आया था दुखों का दूर करने के लिए, गरीबों को जो है कल्याण करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा धोखेबाज ये लिख रहा है, और ये बहुत बड़ा गद्दार लिख रहा जो है केजरीवाल दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के लिए। फूक मुक्त में जो दे करके, लालच दे करके आज हम सबको, मैं तो देखा दिल्ली में लोग पलायन कर लिए, अपने देश में पलायन कर रहे हैं, अपने राज्य में पलायन कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है ये, और मैं बीड़ा उठा चुका हूं इस जनता के लिए जो है कि एक एक कण, एक एक दुख इनकी झेलेंगे हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर निवास है मेरा जो है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को देख करके, सरकार इस तरह की लापरवाही, जिसके पास पैसा अथात है और कह रहा है कि जो मुझे सरकार, केंद्र सरकार पैसा दे। अरे मैं तो कहता हूं कि तुम जो है पैसा मांग रहे हो, तुम जितने एमएलए हैं उनकी सैलरी मुक्त करो। मैं चुनाव लड़ रहा था भाई साहब, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि मुझे अगर जीता के भेजेगा मेरी सरकार बनेगी, किसी एमएलए की सैलरी नहीं होगी, क्योंकि ये समाज सेवक हैं ये लोग जो है। मैं आज इस हवन के माध्यम से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने मुझे साहस दिया, और अपने एसएन शुक्ला जी का जो अपने पीसीएस अधिकारी हैं उनका भी बहुत शक्ति और साहस मिलता है मेरे को, और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज लॉकडाउन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे सरकार के अनुसार, आदेशों के अनुसार जिस प्रकार से भगवान की कृपा हुई,
भोलेनाथ की कृपा हुई, सभी देवी देवताओं की कृपा हुई, जो हमारे धार्मिक स्थल सभी खोले गए और सभी धार्मिक स्थलों पर पाठ पूजाएं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा और हवन पाठ पूजा करने से ही हमारे इस विश्व में जो संकट आया हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पूरे विश्व के अंदर जीव जंतु प्राणी परेशान हैं इस कोरोना वायरस से, और उसी प्रकार से अगर हम पाठ पूजा हवन आदि करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, अपने शरीर की तन की स्वयं सेफ्टी करते रहें, अपने मुख पर मास्क लगाते रहें, दूरी बना के रखें, तो हम इस कोरोना वायरस से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।